गाइस। मेरा नाम है मोहम्मद शहबाज। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूनिकनेस। यूनिकनेस का मतलब होता है कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से मुख्तलिफ कैसे है। मैं रियल ज़िंदगी के हवाले से इस पे बात करूँगा कि हम इंसान भी जो होते हैं, तमाम जो इंसान हैं वो यूनिक हैं। इंसान पैदा होने से लेकर मरने तक सीखता है। जब वो पैदा होता है तो पूरी दुनिया उसके लिए आइडियल होती है। वो जैसे जैसे बड़ा होता है दुनिया को ऑब्जर्व करता है। कुछ लोगों की आदतें, तबीयतें, जो मिजाज उनका होता है वो उसको पसंद आ जाता है, उसको वो लाइक करता है। और कुछ चीज़ें और कुछ लोग उसको नापसंद होते हैं। जिनको वो पसंद करता है उनको वो फॉलो करना शुरू हो जाता है। बहुत से लोग तो पूरी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं किसी और जैसा बनने में, किसी और जैसा दिखने में। मेरा इन लोगों से सवाल ये है कि जब आपकी तबीयत, शक्ल सूरत, यहाँ तक कि जो आपके फिंगरप्रिंट्स भी हैं वो जब दूसरे इंसान से मुख्तलिफ हैं, तो आप उस जैसा बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फेवरेट एक्टर या एक्ट्रेस जैसा बनने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करवा लेते हैं। एक बाप के 7 बच्चे हैं ना, वो सारे एक दूसरे से आदात, शक्ल सूरत के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं। तो आप ये कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि अगर एक ही बाप के जो बच्चे हैं वो एक लिहाज से मुख्तलिफ हैं तो आप किसी जैसा कोशिश करके बन सकते हैं। असल में हम लोग ये भूल जाते हैं कि जिस खुदा ने उस एक्टर या एक्ट्रेस को पैदा किया है उसी खुदा ने हमको पैदा किया है। जिस तरह हम दुनिया में सिर्फ एक ही हैं, या वो एक्टर सिर्फ दुनिया में जिस तरह एक ही है, हम भी वैसे दुनिया में सिर्फ एक ही हैं। ये हकीकत है। बेशक आप अपने जो कोई भी आइडियल है उस जैसा फिजिकली नज़र भी आना शुरू हो जाए तो हकीकी ज़िंदगी में आप मुतमईन और खुश कभी भी नहीं रह सकते, क्योंकि आपकी वो ज़िंदगी होती ही नहीं है जो आप गुजार रहे होते हैं। आपकी ज़िंदगी के हालात, आपकी ज़िंदगी के मामलात उस शख्स से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं जिसको आप एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं। अगर आप तारीख का मुशाहिदा करें तो आपको महसूस होगा, आप ये चीज़ फील करेंगे कि जितने भी बड़े बड़े नाम हुए इन सब में एक चीज़ कॉमन थी, एक चीज़ मुनफरिद, जो एक चीज़ थी वो यूनिक थी। वो ये थी कि जिन लोगों ने भी दुनिया में नाम किया इनके अंदर एक अपनी यूनिकनेस थी। आप दुनिया कोई बड़ा डॉक्टर, साइंटिस्ट, इंजीनियर, किसी भी फील्ड का कोई भी बंदा उठा लें, कोई भी बंदा देख लें, वो अपनी कम्युनिटी के लोगों से अपनी यूनिकनेस के लिहाज से मुख्तलिफ होगा। वो अपने प्रोफेशन को, अपने काम को अपने तरीके से कर रहा होगा, चाहे वो हिटलर हो, आइंस्टाइन हो, अब्दुल सारिदी हो, महमूद गजनबी हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी यूनिकनेस को बरकरार रखा, किसी को कॉपी नहीं किया या किसी को फॉलो नहीं किया। मेरा यहाँ कहने का हल्का मकसद ये नहीं है कि आप अपने किसी भी पसंदीदा पर्सन को फॉलो ना करें। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आप अगर उनको फॉलो करने की बजाय उनसे सीखें, और जो आप सीखते हैं इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इस्तेमाल करें, जो आपको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर फ़ायदा देगा। ये बहुत बड़ी हकीकत है। जो लोगों ने सिर्फ अपनी यूनिकनेस पे काम किया है, अपना आप नहीं खोया, मेहनत करते रहे हैं, उन्होंने दुनिया में अपना नाम कमाया। हमारा मसला ये है कि हम किसी से सीखने की बजाय उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी अहम चीज़ जिसकी वजह से हम अपनी जो यूनिकनेस होती है उसको खो देते हैं वो है सोसाइटी प्रेशर। होता क्या है असल में, बचपन ही से बच्चे को हमारे मुआशरे में कंपटीशन सिखाया जाता है। वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो हर चीज़ के अंदर कंपटीशन लगाना शुरू कर देता है, चाहे वो कंपटीशन जॉब का हो, डिग्री का हो, नस्ल का हो, घर का हो, गाड़ी का हो। वो हर चीज़ में सोसाइटी से कंपटीशन करना शुरू हो जाता है।
उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अगरचे ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी खाली हाथ रहता है, क्योंकि असल में वो जो लाइफ जी रहा होता है वो उसकी अपनी होती नहीं है। वो तो वो लाइफ होती है जो इस मुआशरे ने उसको दी है। वो मुआशरे के इस प्रेशर में ऐसा रंगा जाता है कि उसका बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। इस तरह करने के बाद वो जो अपनी हकीकी खुशी है उससे महरूम हो जाता है। आपने बहुत सारे लोग अपने ऑफिस मुख्तलिफ जगह पे देखे होंगे, अपने ऑफिस, अपने कोलीग, अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त देखे होंगे। वो सब कुछ करने के बाद भी ज़िंदगी से मुतमैन नहीं होते। उसकी सबसे बड़ा वजह यही होती है कि वो अपनी यूनिकनेस खो चुके होते हैं। जिस तरीके से वो काम पैदाइशी तौर पर जिस तरीके से वो काम कर सकते हैं वैसे कर ही नहीं रहे होते हैं। यही वजह है कि वो सब कुछ करने के बावजूद भी गैर मुतमईन नज़र आते हैं। एक्चुअली वो जो कर रहे होते हैं उनका अपना होता ही नहीं है, वो तो एक सोसाइटी प्रेशर होता है जिसके अंदर वो पिस रहे होते हैं। अगर आप गौर करें तो आपको मालूम होगा कि जब आप पैदा हुए थे तो आप आज़ाद थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ आप गुलाम बनते गए सोसाइटी के, ख्वाहिशात के, उन चीज़ों के जिनमें आपका दिल भी नहीं कर रहा था, लेकिन सोसाइटी और लोगों को दिखाने के चक्कर में आपने अपने आप को उस जाल के अंदर फंसा लिया है। आप अपनी एनर्जी और इमोशंस को किसी सही सिमत में इस्तेमाल करें। अपनी एनर्जी और इमोशंस को किसी दूसरे जैसा बनने में मत ज़ाया करें, क्योंकि इंसान को ज़िंदगी जो है वो सिर्फ एक दफ़ा ही मिली है। ये बहुत हद तक मुमकिन है कि एक लड़का जो बहुत अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता था या कोई और प्रोफेशनल फील्ड इख्तियार कर सकता था, उसने अपनी सारी ज़िंदगी सलमान खान या शाहरुख खान बनने में गुजार दी। वो जब भूल जाता है कि जिस तरह शाहरुख खान दुनिया में एक है या सलमान खान दुनिया में एक है, उसी तरह वो भी दुनिया में सिर्फ एक ही है। जिस तरह उन जैसा कोई नहीं हो सकता, उस जैसा भी कोई नहीं हो सकता। तो सवाल ये है कि इस सब से निकलने का रास्ता क्या है। इसका सबसे बड़ा हल तो यही है कि आप सच बोलें अपने आप से, इस मुआशरे से। तन्हाई में जब आप होते हैं अपने आप से एक सवाल करें कि जो आप कर रहे हैं क्या वाकई वो आपकी ज़रूरत है, या वाकई आप वो करना चाहते थे, या आप पे वो मुसल्लत कर दिया गया है। कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता सच का रास्ता इख्तियार करें। अगर आप हकीकी तौर पे खुश दिखने के बजाय खुश रहना चाहते हैं तो जो आपकी यूनिकनेस है, जो आपका काम करने का तरीका है, उसी को इख्तियार करें। कोई भी अच्छी चीज़ जो आपको किसी से भी सीखने से मिलती है उसको सीखें ज़रूर, क्योंकि जो आप सीख लेते हैं वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है, लेकिन जो आप फॉलो करते हैं वो उसकी प्रॉपर्टी होती है जिसको आप फॉलो कर रहे होते हैं। आखिर में बस यही कहना चाह रहा हूँ कि आप जिस तरह के हैं खूब मेहनत करें, लगन के साथ काम करें। अपने आप को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके अपनी ज़िंदगी के मज़े ख़राब मत करें। हमेशा सच बोलें, सच दिखें और वही शो करें जो आप हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।